हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं इन्फो टेक्नो लाइव। तो गैस, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में आप लोग को एक्सेल से रिलेटेड 2 वीडियोस आप लोग को मिले होंगे, ठीक है। लेकिन जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 तो आप लोग को मिला है, लेकिन आज की इस वीडियो को हम पिछले 2 वीडियो के बाद जो है कंटिन्यू करने वाले हैं आज की वीडियो। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू आप लोग को देखना है ताकि आप लोग भी कुछ सीख पाए, ठीक है। तो एक्सेल से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन 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 आप लोगों को उतना में से ही पूछना है जितना आप लोग को बताया जा रहा है। अगर आप एक्स्ट्रा पूछेंगे तो मैं एक्स्ट्रा आप लोग को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बीच बीच में अगर मैं कमेंट का रिप्लाई आप लोग को बीच से दिया तो हो सकता है जो देखने वाले हों वो कन्फ्यूज में रहे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कंटिन्यू जितना हम बता दिए उसमें से अगर आप लोग को कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उसके लिए कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक्सेल का डैशबोर्ड आ चुका है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। हम इसे बड़ा कर लेते हैं, तो बड़ा हो गया। ये डैशबोर्ड में हम रिसेंट में एक फाइल बनाए थे, जैसा कि मैंने पार्ट 2 में आप लोगों को बताया था। ट्यूटोरियल के नाम से मैंने इसे सेव भी किया था। तो हम इसी को ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे जो देख रहे हैं एक्सेल का फाइल खुल चुका है। और गाइस, मैंने पिछले वीडियोस में आप लोग को यानी कि पार्ट 2 में आप लोग से मैंने एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन ये किया था, जो फरवरी मंथ का जो कॉलम है, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ जो सोहन का डेटा है उसे छोड़कर सारे डेटा को मैंने कैलकुलेट करने के लिए कहा था। तो उसका आंसर मैं आप लोग से कमेंट सेक्शन में मांगा था। तो अगर आप लोग नहीं दे पाए हैं तो मैं इस क्वेश्चन के आंसर को मैं इस वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आप लोग बस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट किया करो यार। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करना है। जैसे कि फरवरी मंथ का जो डेटा है, जिसमें हमें एक सेल यानी सिंगल सेल को हमें नहीं जोड़ना है, बाकी सारे जो 4 सेल हैं वो सारों सेल को जोड़ना है। तो आप इजिली बराबर सम देकर कोस्ट देने के बाद आप चारों सेल को कॉमा देकर लिख सकते हैं, ठीक है। कॉमा देने के बाद लिख सकते हैं। लेकिन गैस, यहाँ पे करना क्या है, रेंज से जोड़ना है। तो रेंज से जोड़ने के लिए आप ये दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ पे इसका रेंज ऑटोमेटिकली बना दिया C2 से लेकर C3 तक। पहला रेंज ये कंप्लीट कर लिया। अगर आप सेकेंड रेंज देना चाहते हैं तो आपको कॉमा देना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेंज बना दिया C5 से लेकर C6 तक, ठीक है। तो ये रेंज हो गया इसका कैलकुलेशन का। अब ये दोनों के बीच में देखिए ये छूट गया, यानी कि इसको कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, कि इसको ऐड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसका रेंज कहीं पे दिया हुआ ही नहीं है। इसका रेंज होना चाहिए C का 4 जो कि रेंज नहीं दिया हुआ है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डेटा और 2 नीचे का डेटा कैलकुलेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको हम एंटर करके रिजल्ट लाते हैं। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ चुका है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, है ना कमाल। अगर आप इसी तरीके से हजारों रिकॉर्ड को निकालना हो, अब चलिए यहाँ पे बोला गया है कि रमेश को जो है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये चारों मंथ मिलाकर उसे टोटल अमाउंट कितना पेमेंट किया गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सीनियर पूछ रहे हैं। तो अब आपको उस टाइम कैसे रिप्लाई करना है, यानी कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक फील्ड बना लेते हैं टोटल अमाउंट का, ठीक है। टोटल अमाउंट का यहाँ पे फील्ड बना लिया। अब गाइस, यहाँ पे देखिए क्या करना है। यहाँ पे तो बराबर सम देंगे ही, क्योंकि सम से हम डेटा को जोड़ सकते हैं, है ना। तो सम देने के बाद अब यहाँ पे देखिए जनवरी, यानी कि जनवरी मंथ का रमेश का ये है,
फरवरी का ये है, मार्च का ये है और अप्रैल का ये है। तो इसका मतलब यानी कि रो में कैलकुलेट करना है, तो रो में कैलकुलेट करने के लिए इसका रेंज देना है। तो रेंज देने के लिए आप यहाँ से डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं इजिली, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप B2 से लेकर E2 यानी कि लास्ट शुरू से लेकर लास्ट का डेटा आप रेंज में डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियोज में आप लोगों को बताया था उस हिसाब से। यहाँ पे B2 से लेकर हमें E2 तक डेटा को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे उसका रेंज डाल देंगे। रेंज डालने के बाद अब कोस्ट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तब हम यहाँ पे अमाउंट उसका बता सकते हैं। जो सीनियर हमसे पूछ रहे हैं कि उसका टोटल अमाउंट 19,200 रुपये मिले टोटल अमाउंट, ठीक है। तो ये था यहाँ पे। अगर आप सुरेश का भी निकालना है, सोहन का भी निकालना है, दिनेश का भी निकालना है, मोहित का भी निकालना है, यानी कि जितने एम्प्लॉय आपके अंडर काम कर रहे हैं, कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं, उन सभी का एक बार निकालना है। तो आपको यहाँ पे देख रहा होगा एक डॉट जैसा जाने के बाद आपको यहाँ पे प्लस बन जाएगा। इस पॉइंटर को लेकर आइए, प्लस का आइकॉन बनेगा। प्लस का आइकॉन जैसे ही बनता है, हालांकि प्लस किन किन तरीकों से बनता है वो मैं आप लोगों को, हर प्लस का अलग अलग काम है। यहाँ पे कुछ प्लस बन रहा है, यहाँ पे कुछ प्लस बन रहा है और यहाँ पे कुछ प्लस बन रहा है। ये सारे प्लस को मैंने पार्ट 1 में क्लियर कर रखा है, आप वो वीडियोस को देख लीजिए। नहीं देखें तो आपको वीडियो के ऊपर यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक किए, लेफ्ट बटन दबाते हुए इसको ड्रैग कर देना है। जैसे ही ड्रैग कीजिएगा, ये टोटल अमाउंट, जैसे सुरेश का कितना हुआ ये इसका अमाउंट यहाँ निकाल दिया है, सोहन का टोटल अमाउंट कितना हुआ है वो इतना यहाँ निकाल दिया है। उसके बाद दिनेश का कितना हुआ, सामना सामने इसका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। तो अब यहाँ पे कोई आपसे पूछे, कोई कि आपके सीनियर पदाधिकारी जो भी हो, वो आपसे पूछ रहे कि सबसे ज़्यादा अमाउंट किसको मिला है, सबसे हाईएस्ट यानी कि ज़्यादा अमाउंट ये 4 मंथ में किस एम्प्लॉय को प्राप्त हुआ है, ये पूछा गया आपसे। तो आपको करना क्या है, तो आपको सीधा एक फंक्शन लगाना है। फंक्शन क्या, इक्वल टू मैक्स कोस्ट और रेंज दे देना। रेंज कितना, रेंज मान के चलिए F2 से लेकर F6 तक। तो यहाँ पे F2 से लेकर F6 तक का रेंज दे देना है, कोस्ट को क्लोज कर देना है और एंटर की मार देना है। यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट मिला है मोहित को, ठीक है। इतने सारे एम्प्लॉय में हम निकाल दिए हैं सबसे ज्यादा अमाउंट किसको मिला है, मोहित को। एक फंक्शन होता है जिसका नाम है मैक्स फंक्शन, मैक्सिमम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, आप कहीं पे भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई मांगा गया है एक्स्ट्रा, जैसे मान के चलिए आप जनवरी मंथ में सबसे ज़्यादा कौन इनकम किया है, तो आप सबसे ज़्यादा इनकम कौन किया, तो यहाँ पे आप बराबर मैक्स चला सकते हैं, मैक्स कोस्ट। उसके बाद इसको ऐसे चलाएंगे बराबर मैक्स कोस्ट, उसके बाद रेंज दे देंगे इसका, ठीक है। उसके बाद कोस्ट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। सबसे ज़्यादा ये जो 12,000 है उसका अमाउंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर मिनिमम पूछा गया है तो आपको यहाँ पे मीन चलाना होगा, MIN। जैसे कि टोटल अमाउंट में सबसे कम अमाउंट का पूछा गया है तो यहाँ पे MIN चलाएंगे, मीन मिनिमम, और उसको रेंज को बता देंगे। रेंज बताने के बाद कोस्ट को क्लोज करके सबसे कम अमाउंट इसका है, यानी रमेश का। तो गैस आप लोग को मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और इस वीडियो को यहीं समाप्त करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक्सेल जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। लेकिन इसे डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है, हमें इसे अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये नॉर्मली समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको कीजिएगा नहीं, इससे दूर भागिएगा, तो ये भी जो है कि आपके नॉलेज से काफ़ी दूर चला जाएगा। लेकिन आपको इसे पकड़े हुए रखना है। आपको अगर जानकारी चाहिए, अगर आपको एक्सेल सीखना है तो एक्सेल सीखने के लिए आपको वीडियोस को पूरा देखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देख पाइएगा तो आपको हो सकता है कि आगे जाकर आपको परेशानी हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो भी परेशानी होगा। अगर आप प्रैक्टिकली करते हैं तो गाइस, अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो आप मोबाइल में भी एक्सेल यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हो चुके हैं, टेक्निकल बहुत ही एडवांस हो चुकी है। अगर आप मोबाइल में एक्सेल चलाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिए। अगर आप मोबाइल में एक्सेल यूज करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल डेफिनेटली आपको बताएंगे और आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन आपको उससे पहले कमेंट सेक्शन में ये बताना होगा कि आप मोबाइल में यूज करना चाहते हैं एक्सेल
हो सकता है पीसी बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है अवेलेबल, तो वैसे लोग मोबाइल में सोचते हैं, बहुत सारा पसंद करते हैं यूज करना। तो मोबाइल तो अवेलेबल अधिकतर लोग के पास होता है, तो उसके लिए आप मोबाइल में यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन। लेकिन अगर आप कहें तो मैं उससे भी बता दूंगा आपको कौन सा एप्लीकेशन एक्सेल के लिए डाउनलोड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में भर भर के पूरा कमेंट कीजिए कि हाँ मुझे एक्सेल करनी है बट मोबाइल में करनी है, तब हम एक सही सजेशन आपको दूंगा। आप उसे डाउनलोड करने के बाद आप एक्सेल ईजिली कर सकते हैं, और आपको कैसे यूज करना है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके कमेंट, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको देखने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे एक्सेल यूज करना है। अगर नहीं आ पाई तो मैं नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अगर जोड़ने के लिए आप लोग को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि आपको कहाँ पे क्या शॉर्टेज या फिर जो भी कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।